हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने एपीसी और एमपीसी के बारे में बात की थी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे कि शॉर्ट टर्म जो शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड जो कंजम्पशन फंक्शन होता है ना, वो किस तरीके से क्रिएट होता है वो आज हम देखेंगे। मतलब क्या है अल्पकालीन और दीर्घकालीन उपभोग फलन के बारे में आज हम देखेंगे। फिर हम इसकी शेड्यूल के बारे में भी आज बात करेंगे। ओके, हम देखते हैं कि कीन्ज़िन जो है ना, उनके जो अर्थशास्त्र के जो बात थी, उन्होंने मेनली क्या अल्पकालीन विश्लेषण पे उसको बताया था कि कीन्ज़ियन अर्थशास्त्र जो है वो मुख्य रूप से किस पे, अल्पकालीन विश्लेषण जो होता है, शॉर्ट टर्म जो एनालिसिस होता है उस पे डिपेंड होने वाला है। ठीक है, तो अल्पकाल में हम देखते हैं कि ये जो कंजम्पशन फंक्शन होता है, इसको अगर हमको फॉर्मूले रूप में देना है तो वो हम किस तरीके से देंगे, C इक्वल्स टू ए प्लस बी वाई, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था। हम इसको इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे C हमारा क्या है, C हमारा है कुल उपभोग व्यय। ठीक है, C हमारा क्या है, टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं, इसे कहते हैं कुल उपभोग व्यय। फिर हमारा ए जो होता है वो हमारा है पॉजिटिव कांस्टेंट क्वांटिटी ऑफ ऑटोनॉमस कंजम्पशन। क्या होता है, स्वायत्त उपभोग की धनात्मक स्थिर मात्रा। वो क्या होता है हमारा पॉजिटिव कांस्टेंट क्वांटिटी ऑफ ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ठीक है, शॉर्ट में लिख रही हूं, क्या है ये हमारा पॉजिटिव कांस्टेंट क्वांटिटी ऑफ ऑटोनॉमस कंजम्पशन, मतलब स्वायत्त उपभोग की धनात्मक स्थिर मात्रा होती है। ठीक है, और बी वाई जो हमारा है वो क्या है हमारा, वो हमारा होता है प्रेरित उपभोग। ठीक है, फिर हम बात करते हैं, ये इसको इंडिकेट करते हैं, इसको C इक्वल्स टू ए प्लस बी वाई है। C क्या है, टोटल कंजम्पशन मीन्स कुल उपभोग व्यय एक्सपेंडिचर। फिर A क्या है हमारा, A हमारा है स्वायत्त उपभोग की धनात्मक स्थिर मात्रा, और बी वाई हमारा क्या है, प्रेरित उपभोग है। ठीक है, जो किस पे डिपेंड करता है, जो राष्ट्रीय आय के उस स्थिर अनुपात पर निर्भर करता है जो उपभोग पर व्यय किया जाता है। किस पे, नेशनल इनकम के उस कांस्टेंट रेशियो पे डिपेंड करता है जिस पे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया जाता है। ठीक है, तो इसको हम लीनियर कंजम्पशन फंक्शन के फॉर्म में देखेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे डायग्राम के थ्रू इसको क्लियर देख सकते हैं। ठीक है, हम पहले अल्पकाल जो है उसके अंदर देखेंगे। ठीक है, शॉर्ट टर्म में देखेंगे, शॉर्ट पीरियड की बात करते हैं हम। शॉर्ट पीरियड में हम देखते हैं यहाँ पे, ये हमारा होगा, यहाँ हम इस तरीके से उसको क्रिएट करेंगे। ओ एक्स एक्सिस पे हमारा क्या है ना, इनकम है। ठीक है, इसको हम y से इंडिकेट करते हैं। देन ओ वाई एक्सिस पे हमारा क्या है, कंजम्पशन है। ठीक है, इसको हम C से क्रिएट करते हैं। ठीक है, फिर हम यहाँ देखेंगे कि इस तरीके से एक लाइन बन रही है C, और ये यहाँ क्या है, C इक्वल्स टू ए प्लस बी वाई। ओके, ये जो C से ये यहाँ A, ये जो एरिया है ये हमारा क्या है, शॉर्ट पीरियड कंजम्पशन फंक्शन है। ये हमारा क्या है, अल्पकालीन उपभोग फलन को बता रहा है, शो कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ क्या है, एपीसी क्या है हमारी, एपीसी आप देखिए, एपीसी हमारी है फॉलिंग। ठीक है, एमपीसी क्या है, एमपीसी हमारी यहाँ होगी कांस्टेंट, और एपीसी इक्वल्स टू एमपीसी, एपीसी इक्वल्स टू यहाँ होगा एमपीसी। अब ऐसा क्यों होता है, तो वो देखिए आप कि यहाँ ये जो लीनियर कंजम्पशन फंक्शन बनेगा, ये कैसे बनेगा, सी सी इक्वल्स टू ए प्लस बी वाई। ये यहाँ देखिए सी सी इक्वल्स टू ए प्लस बी वाई कैसे बनेगा,
सी सी इक्वल्स टू ए प्लस बी वाई, एक सी ये रहा, सी इक्वल्स टू ए प्लस बी वाई, ये हमारा होगा, जो क्या है रेखीय उपभोग फलन है। और ये क्या है, ये कैसे जो शून्य से ऊपर हो रहा है, धनात्मक स्तर से शुरू हो रहा है ना, ये इस यहाँ पे शून्य से धनात्मक स्तर से शुरू हो रहा है, शून्य से ऊपर स्टार्ट हो रहा है, ये यहाँ नहीं, यहाँ से ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, और इसका लेवल जो है वो क्या है, स्टेजेस जो है इसकी वो क्या है, पॉजिटिव है, और ऐसे स्टार्ट होता है, जिसमें उपभोग प्रवृत्ति क्या है, गिरती हुई है, और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या है, स्थिर है। उपभोग प्रवृत्ति क्या है, इसके अंदर गिरती हुई है, और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति जो है वो क्या है, हमारी स्थिर है। और औसत उपभोग प्रवृत्ति एपीसी जो है वो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति से ज्यादा है। क्या है, एपीसी जो है वो एमपीसी से ग्रेटर है। क्या है, औसत उपभोग प्रवृत्ति जो है वो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति से ज्यादा है, एपीसी इज ग्रेटर देन यहाँ पे एमपीसी है। ओके, ये तो हमारा जो था क्या था, शॉर्ट पीरियड कंजम्पशन फंक्शन। अगर हम लॉन्ग पीरियड कंजम्पशन फंक्शन की बात करते हैं तो हम देखते हैं वो डायग्राम किस तरीके से बनेगा। हम यहाँ देखते हैं लॉन्ग पीरियड कंजम्पशन फंक्शन, मतलब दीर्घकालीन उपभोग फलन जो है वो किस तरीके से होता है ना। तो अब हम उसको किस तरीके से c इक्वल्स टू बी वाई से हम उसको इंडिकेट करते हैं दीर्घकालीन उपभोग फलन को। उसके अंदर हम पहले डायग्राम बनाते हैं, फिर देखते हैं कि उसके अंदर क्या क्या है ये। ओके, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ देखिए आप, ओ एक्स एक्सिस पे हमारा क्या बनेगा, ओ एक्स पे हमारा वही इनकम है, ओ वाई एक्सिस पे हमारा वही कंजम्पशन है। ठीक है, अब हम यहाँ देखते हैं कि एक तो 45 डिग्री लाइन बन रही है जो c इक्वल्स टू बी वाई को एक्सप्रेस कर रही है, जो 45 डिग्री की है। एक उससे जस्ट थोड़ा सा ऊपर है और इस तरीके से जा रही है, वो हमारी क्या है, c इक्वल्स टू वाई को एक्सप्रेस कर रही है। ठीक है, यहाँ हम देखते हैं कि ये क्या है, लॉन्ग पीरियड कंजम्पशन फंक्शन है, मीन्स दीर्घकालीन उपभोग फलन है ये। ओके, अब यहाँ क्या होगा, यहाँ देखेंगे हम कि कौन कौन से सिचुएशंस होगी। पहले हम इसको एक्सप्रेस कर देते हैं, है ना, कि यहाँ क्या है, इसको c इक्वल्स टू बी वाई से इंडिकेट किया हुआ है। इसमें क्या है, c क्या है, कुल उपभोग व्यय है, c क्या है, कुल उपभोग व्यय। c क्या है हमारा, हम यहाँ देखते हैं, c इक्वल्स टू क्या है, टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, सी हमारा क्या है, टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, मतलब कुल उपभोग व्यय है। और यहाँ जो ये बी वाई है, ये बी वाई क्या है, इंड्यूस कंजम्पशन है, मीन्स प्रेरित उपभोग है। ये क्या है हमारा, इंड्यूस कंजम्पशन है, मीन्स प्रेरित उपभोग है। क्या चीज, बी वाई, उसको एक्सप्रेस कर रहा है जो नेशनल इनकम के उस कांस्टेंट रेशियो पे डिपेंड करता है जो उपभोग व्यय पे खर्च किया जाता है। क्या चीज, ये जो आपका सी और बी वाई प्रेरित उपभोग है, ये क्या कर रहा है, ये नेशनल इनकम के उस अनुपात, कौन सा अनुपात, स्थिर अनुपात पे निर्भर करता है जो उपभोग व्यय पे व्यक्त किया जाता है। अब ये जो लॉन्ग पीरियड कंजम्पशन फंक्शन की जो लाइन है, ये दोनों अक्ष जो है उसके मूल बिंदु से प्रारंभ हो रही है, और वो ये एक्सप्रेस कर रही है कि दीर्घकाल में उपभोग और आय के बीच में एक निश्चित आनुपातिक संबंध होता है। दीर्घकाल में क्या है, उपभोग और आय के बीच में एक निश्चित आनुपातिक संबंध होता है, प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप होती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, दीर्घकालीन उपभोग प्रवृत्ति जो है, एपीसी जो है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है, वो दीर्घकालीन सीमांत प्रवृत्ति दोनों क्या है, बराबर हो जाती है। इससे क्या रिजल्ट निकलता है, औसत उपभोग प्रवृत्ति और दीर्घकालीन सीमांत प्रवृत्ति, मतलब एपीसी और एमपीसी जो है वो दोनों कांस्टेंट होती है और बराबर होती है। मतलब हम यहाँ कह सकते हैं कि एपीसी इक्वल्स टू एमपीसी, है ना, बराबर होती है।
एपीसी क्या है, कांस्टेंट है, और एमपीसी भी कांस्टेंट है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दोनों ही एपीसी और एमपीसी दोनों ही क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है। ओके, तो ये दोनों कांस्टेंट जब होगी तब क्या होगा, यहाँ पे ये दोनों कांस्टेंट होगी, स्थिर होगी और बराबर होगी। ऐसी स्थिति में तो आनुपातिक संबंध को एक्सप्रेस कर रही है। ठीक है, अब ये क्या है, यहाँ इसको इस तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है ना। ठीक है, अब ये तो क्या था, दीर्घकालीन और अल्पकालीन उपभोग फलन था, कि हम ये कह सकते हैं कि अल्पकालीन उपभोग फलन जो होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसमें C इक्वल्स टू ए प्लस बी वाई हमने देखा है, उस रूप में उसको एक्सप्रेस किया जा सकता है। C हमारा क्या है, कुल उपभोग व्यय है हमारा। ठीक है, फिर A क्या है, स्वायत्त उपभोग की धनात्मक स्थिर मात्रा है, और बी वाई क्या है, प्रेरित उपभोग का सूचक है, जो राष्ट्रीय आय के उस स्थिर अनुपात पर निर्भर करता है जो उपभोग व्यय पे व्यय किया जाता है ना। और इसको हमने इस तरीके से लीनियर कंजम्पशन फंक्शन के रूप में एक्सप्रेस किया हुआ है। अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या है कि सी सी इक्वल्स टू ए प्लस बी वाई, ये रहा सी सी इक्वल्स टू ए प्लस बी वाई, जो ये किस लंबवत अक्ष को शून्य से ऊपर धनात्मक स्तर से शुरू हो रही है, और उपभोग प्रवृत्ति इसमें क्या है, गिरती हुई है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या है, स्थिर है, और औसत उपभोग प्रवृत्ति जो है वह सीमांत उपभोग प्रवृत्ति से अधिक है, मीन्स एपीसी इज ग्रेटर देन एमपीसी, ये हमने देखा है। देन फिर यहाँ हम देखते हैं दीर्घकालीन उपभोग फलन की, अगर हम बात करते हैं लॉन्ग पीरियड कंजम्पशन फंक्शन की, तो उसमें हम देखते हैं कि C इक्वल्स टू बी वाई है। ठीक है, यहाँ C क्या है, कुल उपभोग व्यय, बी वाई क्या है, प्रेरित उपभोग, ठीक है, उसको व्यक्त करता है, और वो राष्ट्रीय आय के उस स्थिर अनुपात पे डिपेंड करता है जो उपभोग पे व्यय किया जाता है। किस पे व्यय किया जाता है, कंजम्पशन पे। दीर्घकालीन उपभोग फलन की ये जो दो रेखा होती है वो दोनों अक्षों के मूल बिंदु से प्रारंभ होती है ना, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, और वो ये एक्सप्रेस कर रही है कि दीर्घकाल में उपभोग और आय के बीच एक निश्चित आनुपातिक संबंध होता है, जिसको किस तरीके से, इसको एपीसी इक्वल्स टू एमपीसी से क्रिएट करते हम हैं। फिर हमने इसकी दोनों जो टेक्निकल एट्रीब्यूट्स हैं, है ना, प्रॉपर्टीज जो हैं एपीसी और एमपीसी, वो देख ली थी। अब हम बात करते हैं कि इसकी शेड्यूल हम किस तरीके से तैयार करेंगे। ओके, तो हम यहाँ इसके शेड्यूल प्रिपेयर कर लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास राष्ट्रीय आय है, ठीक है, फिर हमारे पास यहाँ पे कुल उपभोग व्यय है। अब हमको औसत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति निकालनी है। ठीक है, तो ये यहाँ पे शेड्यूल हम बनाएंगे। शेड्यूल इस तरीके से बनाते हैं कि हम यहाँ सबसे पहले नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय लिखते हैं। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट जो बनेगा टेबल वो है राष्ट्रीय आय का। ओके, फिर हम बात करते हैं कि कुल उपभोग व्यय की। फिर हमारे पास क्या है, यहाँ हमारे पास है कुल उपभोग व्यय, टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वो भी किस में है, करोड़ रुपए में होगा, रुपीज इन करोड़। राष्ट्रीय आय भी हमारी क्या होगी, करोड़ रुपए में। ओके, ठीक है, फिर हम बात करते हैं किसकी, ये क्या है, हमारी उपभोग प्रवृत्ति अनुसूची है। क्या है हमारी उपभोग प्रवृत्ति अनुसूची, इसे क्या कहते हैं, कंजम्पशन फंक्शन या क्या कहेंगे, कंजम्पशन प्रोपेंसिटी शेड्यूल। ठीक है, ये हमारी कंजम्पशन फंक्शन कहलाएगी या कंजम्पशन प्रोपेंसिटी शेड्यूल। ठीक है, अब हम यहाँ देखते हैं, ये तो ये था। देन फिर हम यहाँ बात करते हैं उपभोग औसत उपभोग प्रवृत्ति की। फिर टेबल कौन सा बनेगा हमारा, फिर टेबल बनेगा हमारा औसत उपभोग प्रवृत्ति का। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला हम अभी यहाँ लिखेंगे बाद में। फिर सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, हमको यही दोनों तो कैलकुलेट करनी होती है। अब ये किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे वो हम यहाँ देखेंगे। ओके, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, औसत उपभोग प्रवृत्ति। हम देखते हैं जो हमारी इनकम है ना, नेशनल इनकम जो है वो कितनी है। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ हम देखते हैं 0, देन फिर 1000 करोड़, देन फिर 2000 करोड़, देन 3000 करोड़, देन 4000 करोड़ एंड 5000 करोड़। ओके, इस तरीके से ये 1000 करोड़ में है। फिर हम बात करते हैं कुल उपभोग व्यय की।
तो कुल उपभोग व्यय हमारा जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, 0 पे 500, देन फिर 1250 करोड़, देन 2000 करोड़, देन 2750 करोड़, देन 3500 करोड़ एंड 4250 करोड़। ओके, ये इस तरीके से दिखाया हुआ है, हमको एक्सप्रेस किया हुआ है, यहाँ गिवन है। ओके, अब हम बात करते हैं कि औसत उपभोग प्रवृत्ति कैसे निकालते हैं। तो इसका फॉर्मूला हम लगाएंगे सबसे पहले, तो वो क्या है, APC इक्वल्स टू C डिवाइडेड बाय Y, जो हमने पहले देखा है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम C डिवाइडेड बाय Y। अब हमारी C क्या है, तो C हमारा ये है, ठीक है, और Y क्या है, ये है। ओके, तो हम क्या करेंगे, 500 डिवाइडेड बाय 0, क्या करेंगे हम, 500 डिवाइडेड बाय 0 कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, हमारी कितनी है, 1250 डिवाइडेड बाय 1000 है ना, 1250 डिवाइडेड बाय 1000। ओके, तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 1.25 मिलेगा। देन 2000 डिवाइडेड बाय 3000, 2000 है ना, ये 2000, ये 3000, 2000 डिवाइडेड बाय ये 2000, आपने इसको इससे डिवाइड किया, अभी ये 2000 डिवाइडेड बाय 2000। ओके, तो ये कितना होगा, 1। देन फिर 2750 डिवाइडेड बाय 3000, ये कितना होगा, 2750 डिवाइडेड बाय 3000, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 0.916, आप कैलकुलेट करके देखिएगा। ओके, देन फिर 3500 डिवाइडेड बाय 4000, ये कितना होगा, 0.875, और लास्ट हमारा कितना है, 4250 डिवाइडेड बाय 5000, ये हमारा कितना होगा, 0.85। हमको C डिवाइडेड बाय Y करना है। ओके, तो C हमारा फर्स्ट C 500, उसको 0 से डिवाइड किया, 1250 को 1000 से डिवाइड किया, 2000 को 2000 से डिवाइडेड किया, 2750 को 3000 से डिवाइड किया, 3500 को 4000 से डिवाइड किया, 4250 को 5000 से डिवाइड किया, तो हमको ये मिल गया APC। ओके, अभी हमको मिल गई है APC। अब हम बात किसकी करते हैं, अब हम बात करते हैं MPC की। तो MPC का फॉर्मूला क्या है, MPC इक्वल्स टू डेल्टा C डिवाइडेड बाय डेल्टा Y। C में जो चेंजेस हैं और Y में जो चेंजेस हैं, तो यहाँ हम फर्स्ट देखते हैं कि C में कोई भी चेंजेस नहीं है, क्योंकि ये हमें 0 गेन हुई है। ओके, फर्स्ट तो 0 है हमारा, क्यों, क्योंकि इनकम जो नेशनल इनकम है वो बिल्कुल सिफर है, कंजम्पशन फंक्शन जो है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है वो 500 है, और चेंजेस उसमें कुछ भी नहीं हुए, तो फर्स्ट MPC तो हमारी आएगी डैश में। ओके, देन फिर अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि चेंजेस कितने हैं, तो हम कौन से चेंजेस देखेंगे, 500 में तो ऊपर कोई चेंज है ही नहीं। अब 1250 और 500, ये जो 1250 और 500 है, इनको माइनस करेंगे, हम देखेंगे कि इनमें कितना डिफरेंस है। ओके, तो इनका डिफरेंस जो है वो हमारा आएगा 750 का। अब 750 में फिर हम 1000 डिवाइड करेंगे, क्यों, क्योंकि नेशनल इनकम में जो कितना चेंजेस है, तो फर्स्ट में तो कोई चेंज है ही नहीं, और फर्स्ट और सेकंड के बीच में 1000 का डिफरेंस है, तो ये 1000, तो ये हमारी आ जाएगी 0.75। इसी तरीके से नेक्स्ट करेंगे हम, नेक्स्ट 2000 में से 1250 माइनस करेंगे, तब भी हमको क्या मिलेगा, 750, और 3000 और 2000 में कितना डिफरेंस है, अगेन 1000 का डिफरेंस है, वो वापस आएगी 0.75। ठीक है, फिर वापस हम करेंगे, तो 2750 में से 2000 डिवाइड करेंगे, फिर वापस डिफरेंस कितना आएगा 750 का, और इनमें डिफरेंस कितना आएगा, इनमें भी डिफरेंस कितना आएगा यहाँ पे 1000 का, ये अगेन कितना हो जाएगा आपके 0.75। ओके, देन अगेन वापस हम करेंगे किसको, ठीक है, अगेन हम 3500 को 2750 से डिवाइड करेंगे, माइनस करेंगे सॉरी, तो 750 आएगा, और किसको 4000 को 3000 से करेंगे तो यहाँ वापस 1000 आएगा, इसका भी डिफरेंस कितना आएगा 0.75, और लास्ट हमारा कितना है 4250, इसको 3500 से डिवाइड माइनस करेंगे, 750 का डिफरेंस है, और इन दोनों के 5000 और 4000 में कितना 1000 का डिफरेंस है, ये वापस आएगा 0. ये हमारी कंस्टेंट होती है। ओके, आनुपातिक संबंध जो होता है वो क्या है, कंस्टेंट होता है। APC हमारी क्या थी, C डिवाइडेड बाय Y, C हमारा क्या है,
कंजम्पशन जो एक्सपेंडिचर किया है और नेशनल इनकम है ना। सी क्या था, फर्स्ट हमारा 500 और ये कितना है 0, तो 0 आएगा। देन 1250 में 1000 डिवाइड किया, इस तरीके से हमने एपीसी गेन की है। और एमपीसी जो है उसमें क्या है, डिफरेंस जो होता है किस में, सी में डिफरेंस और वाई में डिफरेंस। डेल्टा जो है ये डिफरेंस को बताता है, अंतर को बताता है, इसलिए डेल्टा सी और डेल्टा वाई हमने लिखा हुआ है। ओके, अब हम इसको अगर बनाना चाहते हैं तो हमको ये देखना है कि फर्स्ट जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है और उससे ऊपर जो सेकंड नेक्स्ट है उसमें क्या डिफरेंस है। तो फर्स्ट तो 0 है तो यहाँ कोई भी चेंजेस नहीं है, इसलिए डैश लगाया है। देन हम देखते हैं कि सेकंड हमको जो उपभोग व्यय है वो 1250 का था, उसमें से 500 माइनस करेंगे तो 750 आएगा। और फिर इधर डेल्टा वाई किस तरीके से निकालेंगे, तो 1000 में से 0 माइनस करेंगे तो 1000 आएगा। इस तरीके से हमने नेक्स्ट जो डिजिट है उसमें से अपर वाली जो डिजिट है ना, उसको माइनस किया है, कहाँ, कुल उपभोग व्यय में भी और राष्ट्रीय आय में भी। तो इनमें जो डिफरेंस आया है वो सेम आया है 750 और 1000 का, और इसकी जो एमपीसी हमको मिल रही है वो 0.75 मिल रही है। ठीक है, तो एपीसी में तो वेरिएशन है ना, और एमपीसी क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए क्या होता है, एपीसी इज ग्रेटर देन एमपीसी होता है। ओके, तो आज हमने इस लेक्चर के अंदर शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड कंजम्पशन फंक्शन के बारे में देखा, और ये शेड्यूल किस तरीके से प्रिपेयर होती है ये हमने देखा था। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने इसकी जो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है उसकी विशेषताएं, महत्व वगैरह देख लिया था, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे की कंटेंट के बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।